नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाजारों के अंदर आज एक कामकाज तो तेजी की साइड ही हो रहा है। बहुत ना भयानक खरीदारी है, ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ बिकवाली है। एक दायरे में या फिर दायरे फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर इंडेक्स कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और 165 अंकों पर है सेंसेक्स, निफ्टी करीब 45 अंकों पर है फ्लैट टू पॉजिटिव। निफ्टी बैंक आज फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइन में 1400 शेयर तेजी में है और 1060 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने 1 से 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज लीड करने वाले सेक्टर सबसे ऊपर नाम है मीडिया का, ऑटो का, एफएमसीजी का, और प्रेशर है सेकेंड डे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में, जहां कल भी दबाव था, आज भी दबाव देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे हम आपके सवालों पर, बातचीत करेंगे हम कई सारे शेयरों पर, ट्रिगर्स पर, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जयपुर से हमारे साथ मौजूद है रचित खंडेलवाल सर। वकील साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू, मतलब ऑड लग रहा है वकील साहब से मार्केट को लेकर व्यू, लेकिन फिर भी कैसा देख रहे हो आप बाजार को, निफ्टी सेंसेक्स दोनों को? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, वकील साहब से मार्केट का व्यू लेने में कोई खराबी नहीं है। मतलब यूजुअली वकील साहब से मैंने बोला ना, देखो वकील साहब, मैंने बोला ना, मेरे को आदत नहीं है, आज से पहले कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा किसी वकील साहब से लेना पड़ा, इसीलिए मैंने पूछा। वैसे भी तर्क में तो आपसे हम हार ही नहीं सकते, आप इसी बात के तो वकील हो तो आप सही कह रहे हो जो कह रहे हो। नहीं, उसके अलावा आप देखिए, एक चीज है कि वकील जितनी भी ओपिनियन देंगे ना आपको मार्केट से रिलेटेड, एटलीस्ट उसको आप थोड़ा सा ऑनेस्ट इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अगर वकील है बेचारा तो उसको अपने सारे पैरामीटर्स और अपनी गुडविल उसी तरीके से मेंटेन करनी होगी। मतलब अपने ना ऐसे ऐसे तर्क वितर्क थोड़ी सी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अब लॉ की अगर डिग्री आई जाती है और वकालत के उसमें चले जाते हैं तो जो इमेज खराब हो रखी है ना वकीलों की और लॉयर्स की, जो इमेज खराब रहती है उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ। तो चलिए, ये तो ऑन अ लाइटर नोट था। सर मार्केट देखिए अब एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे हायर लेवल से थोड़ी सेलिंग जरूर आ रही है, बट 25,150, 25,200 के ऊपर जब तक मेंटेन्ड है तब तक 25,850 तक के लेवल्स आपके लिए एक्सेसिबल हैं। अब देखना ये सर, वियतनाम के साथ डील इनकी क्लोज हो गई है। 3 तारीख पे हम बैठे हुए हैं, 9 तारीख तक इंडिया और यूएस की डील भी जो है वो क्लोज होने की कगार पे है। उसके बीच में अभी कुछ सुनने भी आया था कि 10 साल का अग्रीमेंट होने की बात हो रही है, कोई डिफेंस अग्रीमेंट भी इंडिया और यूएस साइन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा जरूर रहा है सब कुछ, मगर फॉर द टाइम बीइंग 3 दिन की एफआई सेलिंग और जो एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि सर हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है जहां डोनाल्ड ट्रंप है वहां अनसर्टेनिटी अपने आप रहती है। कल शाम को इन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दे दिया कि रशिया के साथ अगर डील करते रहेंगे तो इंडिया और चाइना पे 500% टैरिफ लगा दूंगा। तो ये जो ऊटपटांग बातें हैं वो उनकी बनी हुई हैं, और जब तक ये डील अग्रीमेंट आपका साइन नहीं हो जाता और ट्रंप साहब की जो बोली है वो शांत नहीं हो जाती, मार्केट थोड़ा सा कॉशियस मोड पे बैठा हुआ है क्योंकि हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट नथिंग टू वरी एज सच। और मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से आपने देखा पार्टिसिपेशन अब थोड़ा सा ठीक होता हुआ जा रहा है। और सर एक और डेटा पॉइंट, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ये डेटा पॉइंट देखा होगा और आपने कवर किया होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कवर किया होगा, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का डेटा पॉइंट है और मैं अभी थोड़ा सा ऑफ ग्रिड हूँ, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ अभी मॉनिटरिंग, बट जो आपके पॉइंटर्स होते हैं वो मैं यूजुअली एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सर पिछले कुछ महीनों में एफआईआईस का भी एक बाइंग इंटरेस्ट आया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको जो बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है वो उन स्टॉक्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इंडेक्स है वो तो फॉर द टाइम भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, उसमें ओवररीड करने के लिए कुछ भी नहीं। वकील साहब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? थोड़े ढीले से लग रहे हो, सब ठीक? सर तबीयत बीच में थोड़ी सी खराब हो गई थी, मतलब वो तो एक अलग ही इंसिडेंट हो गया और एक तरीके से बोल दीजिए आप लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो गया है। मतलब लास्ट फ्राइडे ही ऐसा हुआ था सर मेरे साथ। मैं एग्जामिनेशन दे रहा था एंड आई केम बैक टू माय ऑफिस और वहां बैठा एंड इट वाज अ वेरी फनी थिंग, मेरे यहाँ से स्वेलिंग चालू हुई।
यहाँ से स्वेलिंग होते होते ये पूरी बढ़ गई और यहाँ तक इट वाज ऑल नम एंड स्वेलिंग हो गई। हाथ के हाथ आई वाज टेकन टू द डॉक्टर। डॉक्टर डायग्नोस्ड कि मुझे फेशियल पाल्सिया हो गया है, दैट इज पैरालिसिस ऑफ ऑन फेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हाथ के हाथ उन्होंने स्टेरॉइड्स वगैरह चालू कर दिया और सब कुछ चालू कर दिया एंड बाय इवनिंग वो थोड़ा ठीक होने लग गया। फिर मैं दूसरे डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने बोला कोई एलर्जी ट्रिगर हुई थी, फेशियल पाल्सिया तो नहीं है, बट हाँ एलर्जी के टेस्ट अभी सब ड्यू है सर। वो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जाके और नहीं वो सारी नहीं चीजें चल। नहीं नहीं वकील साहब, देखो इसमें कोई वो मत करो, समय मत बिताओ। देखो हेल्थ ना लास्ट प्रायोरिटी होती है जब तक आप बीमार ना पड़ो। बीमार पड़ते हो पहली प्रायोरिटी हो जाती है। सो इसीलिए ना ऐसा काम मत करो और अपनी तबीयत का ज़रा ख्याल रखो। अगर मैं यहाँ से बैठकर 300 किलोमीटर दूर से आपको आइडेंटिफाई कर पाया हूँ तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना। खैर आगे बढ़ते हैं और ज़रा अब निफ्टी के टॉप गेनर लूज़र आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी के टॉप गेनर लूजर में सबसे ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ेगा अपोलो हॉस्पिटल का, हीरो मोटोकॉप का। बढ़िया तेजी हीरो मोटोकॉप में देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल खरीदारी में आज कामकाज कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज वापस पुल बैक मोड में और ओएनजीसी में खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे अगर कुछ नाम है तो उसमें है एसबीआई लाइफ आज दबाव में, कोटक बैंक आज दबाव में, बजाज फिनसर्व सेकंड डे कंसेक्यूटिव बिकवाली में, ट्रेंड में बिकवाली है। वो डी मार्ट के नंबर्स के बाद यहाँ शायद इम्पैक्ट है। इसके अलावा और जो मिड कैप गेनर लूजर उसमें मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी है, ऑयल इंडिया में खरीदारी है, वोल्टास में खरीदारी है, एम&एम फाइनेंशियल में खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे कोई नाम है तो उसमें नायका है जो कि दबाव में कामकाज कर रहा है, ब्लॉक डील का इंपैक्ट है। ट्यूब में लगातार दूसरे दिन बिकवाली है। बंधन बैंक और टाटा कम्युनिकेशन, कई दिनों की तेजी हुआ, टाटा कम्युनिकेशन आज थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज सबसे ऊपर नाम है एस्टर डीएम का, जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर। नैटको फार्मा अच्छी तेजी में है, वेल्सफर इन्वेस्टमेंट, एप्पल इंडिया यहाँ पर खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर कुछ नाम देखे जाए तो आज प्रेशर है न्यूलैंड लैब में, करूर व्यासा में, सेजिलिटी में, रिलायंस पावर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। डॉक्टर साहब दो शेयरों पे बातचीत, सॉरी डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, वकील साहब दो शेयरों में बातचीत होगी। पहला नाम तो है हीरो मोटोकॉप, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है इसलिए उसे पूछना जरूरी है। और दूसरा मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट भी है और रिगार्ड्स भी हैं। पहले तो नैटको फार्मा के लिए, क्योंकि जिस दिन वो शेयर 600 रुपये की रेंज में कहीं आया था तब आपने सबसे पहले सर निकाल के कहा था कि मैं इसको आउटराइटली बाय करूंगा, और वहां से शेयर आज 1000 रुपये पहुंचने वाला है, 300 रुपये चल चुका है, 50% अगेन आ चुका है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अब नैटको फार्मा में क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आज के वीडियो में ना पक्का कमेंट आने वाले हैं कि सुमित सर के दिल में तो डॉक्टर साहब बसे हैं। ये डॉक्टर साहब आज नहीं 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 नहीं, देखो सर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है डॉक्टर साहब से दोस्ती करना जरूरी भी है। इसलिए गलत नहीं हुआ अगर मैं दोस्ती कर भी रहा हूँ तो। आपको भी 2-4 दिन में बहुत एहसास हो ही गया होगा इस चीज़ का। तो नहीं सर, तो इसलिए अब वकील साहब, डॉक्टर साहब, पुलिस वाले साहब, सबसे दोस्ती बना के रखनी पड़ती है हमें। खैर, तो वकील साहब बताओ क्या करा जाए इन दोनों में? सर देखिए हीरो मोटोकॉर्प ना अभी आपका एक आप देखिए एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। और दो अभी इसमें इंडेक्स रीशफलिंग की न्यूज भी आई है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनलाइज होती भी आपको दिख जाएगी। बट आई डोंट थिंक वो कुछ ज्यादा इसको डेटर करने के उसमें रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जो है वो ऑफ हाइज बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। लोअर लेवल पे एक बेस फॉर्मेशन करके थोड़ा हायर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब आप देखें कि सर एक ना ईवी सेगमेंट में एक नया पैटर्न आया था, जिसमें ये जो कार्स थी उनको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे बैटरी देने की बात हो रही थी। हीरो मोटोकॉर्प भी वो मॉडल अपने पास लेकर आ गया है, तो मैं समझ रहा हूँ इनके ईवी को भी पुश मिलना चाहिए। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम देखने को भी मिल रहा है, मॉनसून जिस तरीके का हो रहा है, हार्वेस्ट सीजन भी आपका एक अच्छे से आता हुआ दिख सकता है, रूरल डिमांड भी वापस आती हुई दिख रही है। मैं समझता हूँ हीरो मोटोकॉर्प अब एक डिसेंट अपसाइड के लिए पॉइज्ड है। और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में भी देखेंगे, इफ एवरीथिंग रिमेन्स इन प्लेस, बहुत कंफर्टेबली आपको 5080 से 5120 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो और दूसरा नैटको फार्मा। नैटको फार्मा अब आप देखिए जिस तरीके से चल रहा है, इस पे भी नजर डाल देते हैं। अभी आपका 957 रुपए पे चल रहा है सर। इसमें भी ना अब आप देखें ये लोअर लेवल्स पे भी चल रहा है और थोड़ा सा एक हेजिटेशन है
कहीं ना कहीं ये हेजिटेशन आपको एक और ट्रिगर जो है ना इसका, वो ये है कि सर इनका यूएस एक्सपोजर बहुत बड़ा है और ये बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट बैठा हुआ है। आप मान लीजिए कि 9 तारीख को अगर जो डील है और जो हम फार्मा में भी परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं से 5 to 10%, अगर उतना ही आता हुआ दिखता है, नैटको फार्मा विल बी द शेयर जो बहुत अच्छे से आपको एक अपसाइड मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, जो कि हो सकता है आपको एट द वेरी फेस ऑफ इट इतना एक्सट्रीम मूवमेंट दिखा दे कि 1150 रुपए तक का लेवल पे जा सकता है। अभी एक अपसाइड के लिए पॉइंट है, जस्ट दैट थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हम इसलिए रख रहे हैं जब तक वो ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती है, क्योंकि इनका इफ आई एम करेक्ट लास्ट जो अपडेट था सर 65 to 70% रेवेन्यू जो है वो यूएस से ही आता है। तो बस वो एक पैरामीटर है जिसके कारण से अब ये थोड़ा सा रुका हुआ है, बट एक अच्छे अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है। तो अच्छा अपसाइड यहाँ खुल सकता है, तो उसको तो आप ध्यान रखिए। लेकिन ये दो शेयर आज के टॉप गेनर्स में शुमार, तो इसलिए बात करना ज़रूरी भी था। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और वकील साहब से कई सारे सवाल भी लेने हैं, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com आप इस पर भी हमारे साथ अपना सवाल भेज सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ मेंबरशिप भी आप हमारी ले सकते हैं। और मेंबरशिप के ज़रिए भी, ये 3 तरह की मेंबरशिप आपकी स्क्रीन पर है, आप इसके ज़रिए भी यहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल जो आया है वो है ट्रेडिंग वेल्थ के हैंडल से। ये पूछ रहे हैं कि सुब्रॉस को खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, आप क्या राय रखते हो? देखिए सर, सुब्रोस आज भी आप देखिए ऑटो एंसिलरी का पार्ट तो है ही है, इसके साथ साथ कूलिंग का सोल्यूशन ये और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी देता है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं सुब्रोस को, मैं समझता हूं जो ये करंट प्राइस पे आपका अभी ट्रेड कर रहा है 1033, थोड़ा सा इसने रनअप दे दिया है जिस तरीके से, तो एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट है इस लेवल पे। मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं इन लेवल्स पे समझ पा रहा हूं। अगर आपको इसको खरीदना ही है तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम दे दें इसको, थोड़ा सा इस रनअप के बाद कूल ऑफ करें, और कहीं भी आपको 880 से 900 रुपए तक की रेंज में मिले, वहां पे एक बार आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अभी इन लेवल्स पे थोड़ा सा डरा रहा है, रीसेंट रनअप के बाद बहुत कंफर्ट नहीं है इन लेवल्स पे। तो कोई कंफर्ट खास नहीं है इसका, इसमें अभी। वैसे ये कंपनी बहुत अच्छी है, सूरी ब्रदर्स इसका पुराना नाम हुआ करता था, और वहाँ से ये कंपनी अब सुब्रॉस बन गई, जहाँ पे दो भाई ललित फैमिली एंड दिस सूरी ब्रदर्स, ये दोनों अलग अलग हुए। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। पीयूष पराशर साहब का एक सवाल आया है जमशेदपुर से। वो आपके प्रशंसक हैं, आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। 1550 शेयर उनके पास सेजिलिटी के हैं। वो पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए 43 रुपये के दाम पे, और दूसरा बिरला केबल 210 रुपये के दाम पे यहाँ पर भी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? सर एक तो आपने बताया बिरला केबल, और एक सेजिलिटी। सर सेजिलिटी 43 रुपीज पे, अभी 4260 है। इसमें और इनकी बाइंग प्राइस क्या है सर? 43 बाइंग प्राइस के बहुत पास मेंटेन कर रहा है, और मैं समझता हूँ अभी थोड़ा सा टाइम और ये यहाँ पे स्पेंड कर सकता है। कोई सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट नहीं है, बट क्या अभी स्पर्ट आता हुआ दिख रहा है? सर अभी ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। इसको एक बार आप सस्टेन करने दीजिए कंफर्टेबली 44 रुपीज के ऊपर, उसके बाद मैं समझता हूँ एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट वापस ये करेगा। 44 के ऊपर का ब्रेकआउट अटेम्प्ट एक बार इसको 51 रुपीज तक लेके जा सकता है। अगर चाहे तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं, और अगर आप इसमें मध्यम अवधि के निवेशक हैं तो मैं कहूंगा अभी इसमें थोड़ा सा और अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं तो 62 से 68 रुपए तक की रेंज भी आपको देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं बिरला केबल पे। देखिए केबल इंडस्ट्री ओवरऑल आप जितने भी नई एंट्रीज हुई हैं और सारी चीजें हुई हैं, उस चक्कर में कंपटीशन बहुत ज्यादा अभी चल रहा है केबल में, और मार्केट अब एक स्कैटर्ड मैनर में फैलता जा रहा है। इसके साथ साथ इसकी जो पी है वो भी एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट ही दे रहा है। सर इनकी बाइंग प्राइस, इफ आई एम सो सॉरी, अगर आप बता पाए तो। 210 रुपए। देखिए अभी मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ पे आपको कोई भी अपसाइड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फर्दर डाउनसाइड का ही इंडिकेशन मिल रहा है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं आप 168 का।
दो आपकी बाइंग प्राइस से बहुत नीचे है, बट करंट प्राइस से 10 रुपए के डिफरेंस में ही है, क्योंकि अगर उसको ब्रीच करता है तो एक बार हो सकता है ये वापस 130 रुपए तक का लेवल आपको दिखा दे, जो कि और आपका पेन बढ़ा देगा। तो एक तो ये स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और हायर लेवल्स पे जहां आपको एग्जिट मिले प्लीज एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। यहां से हो सकता है एक बाउंस आए जो कि इसको 206 208 तक भी लेके अगर जाता है, तो प्लीज एग्जिट करेंगे, वो बेटर रहेगा। तो आपको अगर कोई भी तेज़ी मिले, कॉस्ट के आसपास आप पहुंचे, तो आप एग्जिट करिए, ये आपको एक राय दी गई है खासतौर से बिरला केबल के संदर्भ में। अब कुछ दर्शक भी हैं हमारे पास जिन्होंने, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सवाल भेजा है। पहला है शाहनवाज साहब का। इन्होंने ओमैक्स के शेयर ले रखे हैं 105 रुपये के दाम पे। कम चर्चा में शेयर आता है, रियल स्टेट स्पेस की कंपनी है, दिल्ली एनसीआर प्लस नॉर्थ में बहुत मेजर कामकाज है। आपकी राय? सर ओमैक्स 105 में ले रखा है, अभी 99 रुपए 80 पैसे चल रहा है सर। इसकी बुक वैल्यू है -11.2। लॉस मेकिंग है सर पिछले रिटर्न 5 साल से। हाँ, लॉस मेकिंग है पिछले 5 साल से। मैं इनको बोलूंगा कि बेटर है ये प्लीज एग्जिट कर ले। ये टेक्निकल लेवल्स पे जो आपको अपसाइड दिख रहा है, ये कब फेल होगा पता नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी -498 है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी -60% है। बिल्कुल सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। प्लीज आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए, और मैं कहूंगा वेट मत करिएगा प्राइस का, हाथ के हाथ एग्जिट कर लीजिए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं भी आपको तेज़ी मिले, आप जहां तक मैनेज कर पाए एग्जिट करने की कोशिश करिए, वही ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। इसके अलावा कुछ और दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है बना प्रभा ब्योरा जी का। इनके पास इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के शेयर हैं 129 रुपये के दाम पर। क्या टारगेट इसके रह सकते हैं? सर देखिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इनफैक्ट शो के आने के पहले मैं इसी को थोड़ा सा देख भी रहा था, और सर जिस तरीके से इसने अभी रिसेंट लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया है, अभी एक अपसाइड देता हुआ दिख रहा है। और ये अपसाइड जो है वो मेरे को बहुत नियर टर्म में 166 रुपीज तक जाता हुआ दिख रहा है। तो अपनी पोजीशन बरकरार रखें, ये ब्रेकआउट अब दे रहा है, और 166 तक बहुत कंफर्टेबली जाता हुआ आपको दिखेगा। तो आपको इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को लेकर एक राय यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा हमारे पास जो और एक सवाल है वो है अजय देव पांडे साहब का। इनके पास एनबीसीसी के शेयर हैं 85 रुपये के दाम पर, और इन्होंने खरीदारी कर रखी है अभी 3 महीने के नज़रिए के हिसाब से। करें क्या इसमें? देखिए, बहुत ही उम्दा शेयर, बहुत ही उम्दा दाम में आपने ले रखा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अभी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपना नजरिया जो अवधि है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। 3 महीने में आपको कोई बहुत ज्यादा ये रिटर्न अभी देता हुआ नहीं दिखेगा। हो सकता है अभी 118 रुपए चल रहा है, 128 से 130 रुपए का भाव दिखा दे, मगर अगर आप इसको 1 साल के लिए भी होल्डिंग पीरियड अपना कर लेते हैं, तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हुए दिखेंगे आपको। और मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर अंदर ये इतना पोटेंट है कि आपको 156 से 162 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। शेयर अच्छा है, आपका एंट्री पॉइंट अच्छा है, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए, रिटर्न भी अच्छा देगा। भगत सिंह साहब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और उनके पास बेलराइज का आईपीओ है जो उनको शायद रिसेंटली मिला होगा। अब क्या करना चाहिए? कई बार आप टिप्पणी कर चुके हो इस तरह के सारे आईपीओ पर हाल फिलहाल के, स्टिल क्या किया जाए? सर देखिए, बेलराइज आईपीओ प्राइस पे इन्होंने ले रखा है, और इसमें ना एक अलग पैटर्न है। सुमित सर, आप भी ये चीज नोटिस करिएगा कि अभी तो वो थोड़ा सा ड्राई डाउन हो गया है, बट आज से 15-20 दिन पहले ना एवरी डे ये चाहे 1 रुपए चाहे 80 पैसे से एक नया 52 हफ्ते का हाई बनाता था, और अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग थी जो हमने देखी थी। वो बाइंग अभी भी सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुई है, और मैं समझता हूं आपके पास ये है, आप बिल्कुल इसको मेंटेन करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बहुत ही नियर फ्यूचर में जो मैं समझ पा रहा हूं, 118 से 124 के रेंज पे काउंटर आता हुआ दिखेगा। तब एक बार हम रिविजिट कर लेंगे कि आप प्रॉफिट बुक करें या फिर अपने इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैरी ऑन करें। भड़वे इंजीनियरिंग लिमिटेड, राइज, बेल राइज, ये अभी हाल में कंपनी मैनेजमेंट भी मौजूद थी हमारे साथ आईपीओ के टाइम पर। अच्छी कंपनी है, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है नया आईपीओ तक बहुत कुछ कहना इसमें पॉसिबल उस समय होता नहीं है। एक सवाल, इनफैक्ट सवाल नहीं है, गुलाब कंवर साहब ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। पूछ रहे हैं कि वकील साहब के एग्ज़ाम पेपर कैसे हो रहे हैं, बेस्ट विशेस टू हिम। सो मतलब सब सही हो रहा है ना? वकील साहब बन जाओगे ना वकील साहब, बाद में नाम मत खराब करवाना। अभी तक तो सर यही लग रहा है। और सर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मतलब जस्ट ऑफ द ग्रिड,
क्योंकि हम लोग का ना रिपोर्टिंग टाइम 20 मिनट्स प्रायर है। और जैसा कि आई टोल्ड यू कि मेरे बाकी के सारे ईयर्स हो गए थे, आई वाज राइटिंग पेपर एज एन एक्स स्टूडेंट। सर मेरे आसपास जो लोग हैं उनसे भी थोड़ी वार्तालाप करके जाता हूँ तो होती है सर। सीएज हैं वहां पे, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वहां पे, और ऐसे लोग सारे के सारे बैठ के और वहां पे पेपर दे रहे हैं। तो एक ना अलग ही ऑरा होता है वहां पे, एक एज ब्रैकेट भी, क्योंकि बच्चों के साथ तो हम बैठ के देख नहीं रहे, बच्चे तो क्लियर करके चले गए, हम लोग एक्स स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और वो एक्स स्टूडेंट सारे ऐसे हैं, किसी का कुछ था इसलिए पेपर नहीं दे पाए, कोई किसी और इवेंट में था। बट एक चीज समझ में आती है सर, इससे प्राइमरी जो लॉ डिग्री है वो जी। अलग कैटेगरी की होती है, और जो सेकेंडरी होती है ना लॉ डिग्री, एज यू नो एडिशन दैट दे डू, वो कैटेगरी ऑफ पीपल बहुत सेपरेट हो जाती है सर। तो ये भी नहीं तो बहुत ऐसा अमेजिंग बात है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप एंटर करो लोग चिल्लाने लग जाए गुड गुड मॉर्निंग टीचर या गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसा तो नहीं हुआ ना सिचुएशन? पर अमेजिंग बात यह है, आई एम अमंग द यंगेस्ट ओवर देयर। अच्छा। आई नहीं हैव मुझे लगा पीपल हु कि आर older than me। नहीं मुझे लगा कल को आप ही मतलब सुष्मिता सेन भी मिल गई, शाहरुख खान भी हो गया, शुरू हो गई मैं हूं ना वहां पे, नहीं नहीं इसलिए मैंने नहीं पूछ नहीं लिया। सर, ऐसी राजस्थान सिचुएशन तो नहीं है यूनिवर्सिटी ना? पेपर देने जा रहा हूँ, वहां पे सुष्मिता सेन तो नहीं, आपको अर्चना पूरन सिंह टाइप ज्यादा मिलते। ठीक है, मतलब आप घर पे ये बोल कर आए हो कि शो मत देखना आज। खैर आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल दीपक सिंह साहब का आया, पूछ रहे कि मैक्स हेल्थ केयर में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? सर मैक्स हेल्थ केयर में अभी आप देखें ये जिस तरीके से चल रहा है, इनफैक्ट इसका अभी ये एक्स डिविडेंड भी होने वाला है कल। डिविडेंड तो खैर बहुत छोटा है, ₹1.5 का, बट सर स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और मैं समझता हूं अभी आपको दो ये फंडामेंटल वैल्यूएशन टर्म्स में इतना कंफर्ट नहीं दे रहा, बट ये ब्रेकआउट अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, जो कि 1368 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो आपके पास पोजीशन है, एक बार उसको बरकरार रखें, अभी इसमें अपसाइड और बाकी है। ओके। मजहर आलम साहब पूछ रहे हैं कि एस्टर डीएम में क्या करें? आपको याद होगा इस हॉस्पिटल में पहले भी हमने चर्चा की है, और आज 4-5% ऊपर कामकाज कर रहा है, अभी क्या किया जाए? सर देखिए बिल्कुल, ये भी मतलब आप देखिए सर, हेल्थ केयर स्पेस में ना एक हलचल अभी बनी हुई है, और एस्टर डीएम भी आप देखें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिल रहा है, और इस बाइंग के बाद भी मैं कहता हूं कि अभी इसमें और अपसाइड बाकी है। बहुत कंफर्टेबली, बहुत नियर टर्म में आप इसको 680 से 690 की रेंज में देख सकते हैं, और अगर आप इसको मध्यम अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ₹820 तक का भी भाव दिखाने का ये दमखम रखता है। तो आपको ये 680 तक भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज एक अच्छे अपमूव में है, आपकी खरीदारी सही दाम पर है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा एक सवाल आया संजीव कुमार साहब का, ये पहले तो पूछ रहे हैं कि 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं 5 से 10 साल के लिए। आप क्योंकि फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, 1 से 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक बताइए जो कि 5 से 10 साल के लिए या बियॉन्ड के लिए जिनको लेकर रखा जाए। पहले तो रचित सर मेरा एक सवाल है कि 5 से 10 मतलब 5 से 10 ही होना चाहिए, 5 साल बोल के 5 महीने नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ही आप बताइएगा। देखिए बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, और ये ना अब इसमें क्या हो जाता है, कुछ पेट शेयर्स निकल के आ जाते हैं जब इतना टाइम होराइजन की बात होती है ना, बट मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। और इनफैक्ट आज जो एक ट्रेडिंग कॉल है, एक जो पोजिशनल मेरी ट्रेडिंग बेट है वो भी ऐसी है, बट उसको अभी हम थोड़ा दूर रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 5 से 10 साल की। तो देखिए 5 से 10 साल में जो मेरा फेवरेट काउंटर है, उसका ही एक जो अपकमिंग छोटा वेरिएंट है जो अब बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिखा रहा है सर, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम है इस पर्टिकुलर काउंटर का। और आप देखिए जिस तरीके से अब ये अच्छी पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन कर रहा है, अभी इन्होंने 3 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं जो कि फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट के हैं, बट ये जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब ये एक सही पोजीशन पे आके बैठ गया है। और सर अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंश्योरेंस में भी ना इनका एक अच्छा एंट्री के लिए ये मौका ढूंढ रहे हैं और अपना पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास 5 साल का टाइम होराइजन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टैगर्ड मैनर में जियो फाइनेंशियल में
आप अपना फंड डिप्लॉय करना चालू कर सकते हैं। और ये स्टैगर्ड मैनर में कैसे आपको बोल रहा हूँ, अभी 324 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा फंड आप यहाँ पे डिप्लॉय कर दें, मार्केट के करेक्शन के चलते, वॉलेटिलिटी के चलते अगर ये आपको 310 308 रुपए में मिलता है, और थोड़ा डिप्लॉय करें, और फाइनल स्टेज जो होगा वो होगा 282, उसके नीचे एट द वेरी फेस ऑफ इट अभी ये बिल्कुल नहीं दिखता है, 282 लेवल्स आता है, अपना फाइनल फंड पूरा का पूरा पूरे ना कर सकते हैं। उसके साथ साथ जी हाँ सर, बोलिए बोलिए। अच्छा सॉरी, उसके साथ साथ आप देखें अब एक और काउंटर है जो कि बढ़ तो बहुत गया है, मगर और अभी इसमें आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आज थोड़ा सा मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहा हूं इसको लेके, एल इसके बारे में यूजुअली हम कम बात करते हैं, बट सर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आगे चल रहा है, और आने वाले समय में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आपको होता हुआ दिखेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉक्सी प्ले हम मानते हैं एल को। अभी ये एक रनअप के बाद एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन बहुत हेल्दी, बहुत लंबा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बनाना चालू करें। करंट लेवल्स पे 3595 पे आप थोड़ा सा खरीदें, फिर ये कूल ऑफ करता है, और कहीं ना कहीं मार्केट के करेक्शन के चलते आपको 3340 लेवल्स पे मिलता है, वहां पे पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फाइनल लेग आपकी जो पोजीशन की होगी वो 3140 की होगी। तो इन तीन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, इसमें आप अपनी पोजीशन बनाइए। 5 साल में ये एक अच्छा, अभी भी इतने रनअप के बाद भी एक मल्टी बैगर बनने के लिए पोटेंट काउंटर है। दोनों बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने की पोजीशन में है। इन दोनों काउंटर्स पे आप नजर रख सकते हैं। तो आप इनमें जा सकते हैं अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक पर नज़र बना के रखना चाह रहे हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 years ऑफ कोर्स। अब संजीव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं गोंडा से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुमार साहब, बताइए क्या सवाल। सर इरेडा मैंने लिया है 137.95 में, 1100 शेयर है। तो ओके। बीच में तो मतलब बड़ा अच्छा गया, मैं तो मतलब आईपीओ भी मिला था, उसके बाद से तो प्रॉपर इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या इस पे बने रहें या फिर निकल जाए? नहीं तो आपने समय कितना रखा हुआ है संजीव जी? अभी तो आईपीओ से मेरे पास धीरे धीरे मैं एक्यूमुलेट किया हूँ हर डाउन में, लगभग साल भर सर। ओके। तो आईपीओ तो इसका डबल डिजिट में आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, 30 रुपए के आसपास शायद आईपीओ था, 30 से 35 रुपए। 33 में सर, 33 में आया था, 460 शेयर मिले थे, वो भी मुझे मिला था। और फिर धीरे धीरे मैं तुरंत से फिर एकोमोडेट करना शुरू किया। 137 पे 0.95 में मेरा प्राप्त 1100 शेयर। ओके, एक टाइम पर तो ये 300 रुपए भी दिखा के आया, यानी आपकी कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसका 10 टाइम आपको गेन हुआ आया था। बट उस समय सर मैं सेल नहीं किया। ओके ओके। तो मैं लॉन्ग क्या टर्म किया में जाए सोचता हूँ। रचित सर, क्या करें? आयरेडा इन्होंने खरीदा था, एक बड़ी क्वांटिटी एवरेज करते चले गए ऊपर के दाम पर, और अब इनके पास 137-38 रुपए के भाव पे शेयर हैं 1100। अभी क्या करें इसमें? सर देखिए, पहले तो संजीव जी को नमस्कार, और बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, 1 साल का टाइम होराइजन इनके पास है, अपनी पोजीशन आराम से बरकरार रखें। और मैं समझता हूं एक और चीज मैं आपको अपडेट कर देता हूं, अभी ये नहीं चलेगा। अभी का मतलब एक क्वार्टर आप मान के चलिए ये नहीं चलने वाला है। अभी 168 रुपए चल रहा है, हो सकता है आपको 154 रुपए तक का भी लेवल दिखा दे, वहां पे भी आप डिसहार्टन नहीं हो, आपकी प्राइस के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है, और मेरी समझ से इन कमिंग टाइम्स आपका प्राइस के ऊपर ही मेंटेन करेगा। अगर आप 1 साल का भी टाइम होराइजन इसमें लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत कंफर्टेबली आपको ये 210 रुपए तक का भाव दिखाने का दमखम रखता है। आप आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करें, और आने वाले समय में अगर आप इसको और स्ट्रेच कर सकते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 260 रुपए तक का भी दाम दिखा सकता है। अच्छा शेयर है, अभी परफॉर्म नहीं करेगा, थोड़ा डाउनसाइड और रजिस्टर करेगा, बट विचलित ना हो, अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है आयरेडा के संदर्भ में। हालांकि ये शेयर आपकी खरीदारी से जो गेन थे वो चले गए ज़रूर, लेकिन फिलहाल आप बने रहो, समय दो, और यहाँ पर वापस एक अच्छे एवेन्यूज़ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, उसके हिसाब से आप बने रहना। इसके अलावा अब कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो है प्रतीक बिस्वास साहब का। ये एप्टस में पूछ रहे हैं कि कोई एंट्री प्राइस या टारगेट बता दीजिए 6 महीने के लिए। कोई राय आप रखते हैं? सर एक्टस लाइफ, जी, एप्टस वैल्यू।
एक्टिव वैल्यू 322 रुपए अभी चल रहा है ये। हाँ जी। और सर अभी देखें तो मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा समय अभी देना होगा, और अगर एंट्री पॉइंट ये ढूंढ रहे हैं तो मैं इनको कहूंगा कि यहाँ से थोड़ा सा और नीचे करीबन 298 लेवल्स 288 लेवल्स पे आता है, वहां पे एंट्री अपनी खोजें। बट बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीद एट द वेरी फेस ऑफ इट मैं नहीं कर रहा हूँ उन लेवल्स पे खरीदने के बाद भी। जो अपसाइड है और 1 साल का टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको 360 रुपए तक ही 360 से 68 रुपए तक ही देखने को मिलने चाहिए। लोअर लेवल से बाय कर लें, हायर लेवल से सेल करें, बट यू हैव बेटर प्रोपोजिशंस, आप और जगह भी फोकस कर सकते हैं। तो आपको एक राय दी गई है। रोहित कुमार साहब का एक सवाल आया है शीला फोम को लेकर। 603 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और फिलहाल ये 10,000 रुपये का मुनाफा भी है इन्हें। अब और एवरेज करें ना करें, क्या करें? आज सीईओ साहब का इस्तीफा भी इनका फाइनल हुआ है, मार्च में दिया था और अब जाके वो उनके 3 महीने पूरे हुए। क्या किया जाए? सर शीला फोम आप देखिए, वैसे कोई खराबी नहीं दिखती है इसमें, बट वो जो आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं ना सर, उसमें एक और चीज सामने आई है कि जो उन्होंने एक्सचेंज में एक लेटर अपलोड किया है उसके अप्रूवल का, उसमें ना कुछ कुछ पॉइंटर्स छुपाए गए हैं डिस्क्लोजर में। अब वो कितना सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स हैं जो कि छुपाए गए हैं, ये थोड़ा सा एक देखने वाली बात है कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखे। उसके साथ साथ अगर हम देखें जो इसका ट्रेलिंग की है वो भी हायर साइड पे चल रहा है, और अभी इस स्टॉक ने जो करेक्शन किया है इसको थोड़ा सा अपसाइड के लिए ना 786 790 रुपए तोड़ना जरूरी है, जो कि अभी कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा जो कि न्यूज डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरीके से पोजीशन है वैसे सब कुछ ठीक है, बट एक डिस्कंफर्ट अभी ट्रिगर हो रहा है। अब इन्होंने पोजीशन ले रखी है, उसका एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ये लगा ले। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 686 रुपीज का, उसके नीचे अगर बंद होता है तो फिर एग्जिट की अपन कॉल लेंगे। अदरवाइज अभी एक बार देखते हैं, और वापस जैसे ही आपको वापस 760 रुपए के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे धीरे धीरे करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर सकते हैं। तो आपको एक तर्क वितर्क और साथ साथ ये भी बता दिया कि कहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को मेंटेन करना है, क्या आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं उसके हिसाब से। M&M खरीदने की इच्छा रखी है रोजा रानी जी ने। वो पूछ रही है कि क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए इसको या कोई और ऑटो का विकल्प? देखिए, M&M का विकल्प ऑटो में थोड़ा सा मुश्किल लगता है सर। मतलब जिस तरीके का पूरा इसका प्रोडक्ट लाइनअप है, मतलब एक मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो खुद है ही इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे को देखिए अभी रनअप नहीं किया है इसने। अभी थोड़ा सा भी अगर करेक्ट करता है 3080 रुपए के आसपास, 3090 रुपए के आसपास आता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकती हैं। और मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि इसमें आप पोजीशन बनाएं, इसको थोड़ा सा समय दें। अभी आप देखें ये ना एक रेंज, ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ कैंडिडेट भी दिख रहा है। अभी नहीं आएगा ब्रेकआउट, हो सकता है 1-2 क्वार्टर आपको इसमें ऐसा ही परफॉर्मेंस दिखे, बट जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, लुकिंग एट द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, मैं आपको बहुत कंफर्टेबली कह सकता हूं कि इस ब्रेकआउट को ये 4200 से 4600 तक की रेंज के लिए करेगा। और अभी लोअर लेवल्स पे खरीदें, मगर मध्यम अवधि में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ही। बहुत अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट लाइनअप बहुत अच्छा है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी हैं, तो आप खरीद जरूर सकते हैं। बड़ी अंदर से आवाज निकल रही है कि प्रोडक्ट लाइनअप बहुत अच्छा है, कंपनी बड़ी अच्छी है। कोई डिस्क्लेमर भी दे दो। सर इसमें इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सुमित सर, अभी आप नोटिस करिएगा, यू नेम द ब्रांड एंड दे आर ऑफरिंग यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट्स। जबकि रेट कट्स हो गई हैं, उसके बाद भी हुंडई भी दे रही है, मारुति भी अट्रैक्टिव फाइनेंस पे आ गई है, टाटा मोटर्स का अपना एक अलग सारी चीजें चल रही है। महिंद्रा आज भी प्रोडक्ट्स जो है आपको बुक कराने पड़ रहे हैं और उसके बाद आपको मिल रहे हैं रेडी अवेलेबल। इनका सिर्फ वो 3XO करके एक प्रोडक्ट है, वो आपको मिल जाता है। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपको जाके बुकिंग करानी पड़ती है। इनकी सेल्स इस तरीके की, तो सर इतना डिमांड है कंपनी के प्रोडक्ट का, लोग कुछ लोग तो बेचारे 6-6 महीने वेट करके और फिर प्रोडक्ट निकाल के लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर वेरिएंट चाहिए। तो सर है, प्रोडक्ट की बात भी है और कंपनी में है ही, पेडिग्री भी अच्छी। नहीं, पेडिग्री तो सच में अच्छी है और इसलिए इवोल्यूशन भी इस तरह का हुआ है। क्या तेज़ी एक तरफा दिखाई है M&M ने। NTPC 420
के दाम पर खरीदा है निहारिका जी ने, 1 साल तक ये इसे होल्ड कर सकती हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, इनका टाइम होराइजन इनको बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहले तो। एनटीपीसी 1 साल में इनका दाम आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये शेयर खराब है। मैं ये भी इनको बता देता हूं कि अभी क्योंकि ये इतना होल्ड कर चुकी हैं, अभी इनको थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी जिस तरीके से अपना मूवमेंट कर रहा है, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी बैड, बट हो सकता है 316 रुपए तक का भी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा दे, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो अब स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको एक तो अपना टाइम होराइजन बढ़ाना होगा। लोअर लेवल्स पे आता है और आप कंफर्टेबली कर सकते हैं तो 316 रुपए 314 रुपए के रेंज पे आता है, वहां पे आपको एवरेज करना होगा सो दैट आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। और एक बार ये चलना चालू होगा उसके बाद आपको एक बार रेजिस्टेंस दिखाता हुआ दिखेगा 368 370 लेवल्स पे। तो आप चाहें तो लोअर लेवल्स पे जो आपने एवरेज किया होगा उसको आप आगे ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके बाद आपको ये 400 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा जर्नी आपका लंबा है क्योंकि आपका वैल्यूएशन ऊपर है, लोअर लेवल पे खरीदेंगे और हाई लेवल पे धीरे धीरे करके डिप्लॉय करेंगे, बट वैसे द कंपनी इज वेरी गुड और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, रीना परमार जी पूछ रही हैं कि इनके पास आरईसी है और यहाँ पर भी 420 रुपए का दाम है, और एनएमडीसी है 69 के दाम पर, क्या करना चाहिए? देखिए, आरईसी को हम पहले ले लेते हैं सर। और आरईसी में अभी आपने देखा भी होगा एक अनाउंसमेंट भी आया था आरबीआई की तरफ से, तो आरईसी पीएफसी हुडको इन सब ने मूवमेंट तो किया था, बट अभी क्या ये ऊपर जाएगा एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके से ये पोजीशन है अभी थोड़ा सा, क्योंकि तो लो बीटा काउंटर है, नीचे भी जाएगा ना तो आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देने वाला है। हो सकता है आपको एक बार 372 रुपए तक का भाव दिखा दे, एंड आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो आई एम प्रीटी श्योर आप ये समझ रहे होंगे कि आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा ही रहने वाला है। 372 368 लेवल्स पे आता है, वहां पे आप चाहें तो छोटा सा अपना एवरेज कर सकते हैं, और जो एवरेज करेंगे उसको अपन 425 रुपए पे डिप्लॉय कर देंगे। उसके बाद आप इसको जब थोड़ा सा टाइम देंगे, 3-4 क्वार्टर का टाइम देंगे, तो आपको 486 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ टाइम लेगा। एनएमडीसी में सर आपने देखा होगा अभी एक न्यूज भी आई थी, इन्होंने अपनी प्राइसेस भी थोड़ी सी कम करी है, तो वो कहीं ना कहीं इनको प्रेशर अभी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बट क्या ये खराब है? खराब तो ये भी नहीं है, और इसको भी आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और लोअर लेवल्स पे मतलब 65 66 पे आता है और आप चाहें तो आप एवरेज करिएगा। उसके बाद जब हायर लेवल्स पे आता है करीबन 70 72 पे, तो आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अगर एवरेज नहीं भी करें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मध्यम अवधि के लिए भी आप होल्ड करेंगे तो आपको 82 से 86 रुपए 82 से 86 रुपीस के बीच का भाव दिखाने का दमखम रखता है। हनीश संखला साहब आपके प्रशंसक हैं और बोल रहे हैं कि वो रंजीत जी के बड़े फैन हैं। मतलब रंजीत, वो शायद आपको रचित की जगह रंजीत समझ रहे होंगे। थोड़ा शेव वेव करके आया करो यार रचित सर, आप मतलब गलत तरह का इंप्रेशन जा रहा है। खैर, इन्होंने एक सवाल भेजा है कि ये एमआरएफ का शेयर लेना चाहते हैं लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से। सो एमआरएफ बढ़िया है या कोई और टायर स्टॉक जो आपको सही लग रहा हो? मतलब बाहर गाड़ी में जो लगा हो, हाँ जी, जो बाहर थार में लगा हो, लग कर आया हो, ऐसा कोई? नहीं, मैं सर मतलब मेरे को ना एक वो चीज समझ में ही नहीं आती है कि हम एमआरएफ को अभी भी खरीदने की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट हाँ सबका सर अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। वो अब इक्विटी, आप छोटे देखिए, इक्विटी का जो लगाव है ना, वो लोगों को इंक्लाइन करता है इसकी तरफ जाने से। या तो आप बड़ी इक्विटी की तरफ जाते हो वोडाफोन की तरफ, या आप छोटी इक्विटी की तरफ जाते हो एमआरएफ की तरफ। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं यहाँ पर आमतौर पे, इसीलिए इंटरेस्ट ज्यादा आता है। इनफैक्ट सर इसकी बुक वैल्यू अभी मैंने चेक करी 43,594 रुपीज की, 43,594 की तो बुक वैल्यू है इसकी। अब आप देखिए किस किस्म का शेयर है। अब चलिए हम पहले इसी की बात कर लेते हैं एमआरएफ की। तो देखिए अभी इसका भाव चल रहा है 1,42,771 रुपए। क्या यहाँ बाइंग करनी चाहिए? मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ करने दीजिए। और 1,35,555 रुपए के आसपास आता है, तो वहां पे आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। और अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली 1,68,500 रुपए तक का भाव आप
देख सकते हैं। अगर इसका आप कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं तो एक कंफर्टेबल सब्स्टिट्यूट मुझे दिखता है जिसका भाव बोलने में भी आसानी है, जेके टायर। जेके टायर पे आप नजर रख सकते हैं और आज के टाइम में आप देखिए सर वापस से ओईएम सप्लाई और रिप्लेसमेंट मार्केट में इनका जो पुराना वर्चस्व था वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 354 रुपए के आसपास ये आता है, वहां पे कंफर्टेबली आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और क्योंकि आप टाइम होराइजन अपना लंबा लेके चल रहे हैं, मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बाइंग एवरेज सजेस्ट कर रहा हूं। 354 रुपए के आसपास आप इसमें बाइंग अपनी जनरेट करिए। 324 रुपए आता है, अगर एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते तो फिर आप और अपनी बाइंग इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको ये 480 से 520 का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। तो जेके टायर एक अच्छा विकल्प है, वरना एमआरएफ अगर आप चाहते हो तो आपको लेवल ही बता दिया गया है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। और वो रचित नाम है उनका, रंजीत नहीं है वो, थोड़ा आप शक्ल पे मत जाइए, लेकिन अदरवाइज इज अ जेंटलमैन। तो नहीं रचित, तो दाढ़ी वाड़ी आप सफेद करके बैठे हो बिल्कुल ऐसे, टाई वाई ढीली करके, तो इसलिए शायद वो छट कंफ्यूज हो गए होंगे। नहीं सर, आज तो टाई ठीक है। हाँ, मतलब उनको लग रहा हो ऐसा, तो मैं इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूँ, नहीं आप ऐसे हो नहीं, मैं बता रहा हूँ कि रंजीत नहीं है, रचित है।